नारायण वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कल कथा सुनी थी, जो कच्छ थे उन्होंने 2 बार जो है 10,000 पुत्र पैदा किए, तपस्या को भेजे तो नारद जी ने सबको सन्यासी बना दिया और फिर जो है उनको श्राप दे दिया कि तू 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकता, घूमता रहेगा। इसलिए नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो है एक जगह रहने से राग द्वेष बनते हैं और कुटिया बनाने से, आश्रम बनाने से उसमें फंस जाता है। ये तो तुमने हमको श्राप क्या आशीर्वाद दिया। अब नारद जी स्वीकार करके चले गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम पुत्रियों को जो है पैदा करो तो सृष्टि जो है हो जाएगी। तो उन्होंने 60 कन्याओं को पैदा किया, उनके सबकी शादी कर दिया और फिर जो है ये सृष्टि सब उनके द्वारा ये रच गई। उनके पुत्र पौत्र सब जो है सब संसार भर गया और भव संतति उन्होंने देखी दक्ष को हृदय और खिल गया, माने बड़ा प्रसन्न हो गया। अब यहाँ जो है सौनक आदि पूछते हैं, जो ये थे जो है इंद्र और उन्होंने जो है ये विश्वरूप जो थे त्वष्टा के पुत्र, उनको गुरु क्यों बनाया, ये हमको जो है इसका उत्तर दे। नृप पूछें गुरु विश्वरूप क्यों सुर ने बनाया, ये देवताओं ने जो है विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जो है अपने जो गुरु थे ये देवताओं के बृहस्पति वे नाराज हो गए थे, इसलिए उनको गुरु बनाया। बोले सुख नर देव शुक्र ही मद अतिच्छाय, जो शक्र है, शक्र नाम इंद्र का है और ये जो है उसके हृदय में ही में बहुत जो है मद आ गया था। प्रभुता पाए काय मदनाही, ऐसा को जन्मा जगमाही। जब मद आ जाता है तो अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता है जीव, कि मेरे समान कोई नहीं है, इसलिए उसको नीचा देखना पड़ता है। चूँकि भगवान किसी के मद को रहने नहीं देते हैं। मत कर मान बंदे धन व जवानी का, क्षण में विनाश है जैसे बुदबुदा पानी का। ये तो जैसे बुदबुदा फूट जाता है एक क्षण में, इसी प्रकार ये जवानी और मान सब एक क्षण में चले जाते हैं। इसलिए कभी ये नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये तो अगमात्माइनो अनित्यम, कर्म के अनुसार सब बदलता रहता है। स्थिर नहीं है ये सब कुछ भी, एक एक क्षण में सब जा रहा है। तो शुक्राचार्य जो गए थे और सभा में बैठा हुआ था इंद्र और सब देवता उसकी स्तुति कर रहे थे, राजा बना बैठा है सबका। इसलिए गुरु जी आए तो जानबूझ के मुँह उधर से फेर लिया और क्योंकि उठ के सबके सामने नमस्कार करना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा, इसलिए जो है उसको मद आ गया। बड़े महापुरुष आते हैं तो उनको सत्कार किया जाता है, खड़े होके आदर दिया जाता है, और नहीं सब जो है नष्ट हो जाता है। वंश की रहे ध्वज अनहित कीने, ध्वज अनहित कीने से वंश नहीं रहता है, सब संपत्ति संतति चली जाती है। इसलिए कभी किसी का अनहित ब्राह्मण का संत का नहीं करना चाहिए।
विदुर जी का अनहित किया तो दुर्योधन का सब नष्ट हो गया। और इस रावण ने विभीषण का अनहित किया संत का तो सब नष्ट हो गया। ये सब प्रमाण है शास्त्रों में। तो ये सब जो है मद ऐसा करा देता है। तो देखकर गुरु जी को मुँह फेर लिया उधर से और सिंहासन पर अकड़ के बैठा रहा। गुरु जी ने बृहस्पति जो है उन्होंने सोचा देखो इसको जो है सबको मूर्ख समझ रहा है, अपना बड़ा विद्वान बन रहा है, जानबूझ के सब कुछ कर रहा है। पर जो है तुलसी तहा न जाइए तो नैनन नहीं स्नेह आवतई हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तो जो है जहाँ हर्षय नहीं, नैनों में स्नेह नहीं है तो तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षय में है। तो उन्होंने समझा ये जो है मद में भर गया है, इसलिए अब यहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। तो वहाँ से उल्टे ही लौट गए गुरु जी। और जब समझ गए गुरु इंद्र को अहंकार अतिशय भयो, वे समझ गए चूँकि गुरु हैं और वे सब जानते हैं तुम्हारे मन में क्या है, सबको मालूम पड़ता है। कोई बतावे चाहे नहीं बतावे, तुम्हारे श्रद्धा है कि नहीं है, नमस्कार श्रद्धा से कर रहे हैं कि बिना श्रद्धा के कर रहे हैं, आवादर श्रद्धा से कर रहे हैं कि बिना श्रद्धा के कर रहे हैं। तो ये बाहर का ढोंग पाखंड अलग होता है, अंदर की श्रद्धा अलग होती है। तो ये करना पड़ता है, ये करता है तो करना है वो धर्म बनता है, वो करना पड़े तो वो प्रारब्ध बन जाती है। करना पड़ रहा है, करना नहीं चाहता पर करना पड़ रहा है, इसलिए वो जो है फिर कर्म बन जाता है, वो धर्म नहीं रहता है। तो इसलिए समझ गए वे कि ये जो है अहंकारी हो गया, अतिशय अहंकारी है, थोड़ा बहुत नहीं। तुरंत लौट आए भवन, अपने घर को लौट गए वहीं से। भलो बुरो नहीं कछु कहो, इंद्र से कुछ भी बोले नहीं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, अपमान किया है, ये मेरा जो है आदर क्यों नहीं किया, कुछ भी नहीं बोले। और वहाँ से उलटे लौट गए। अब जो है लौट गए तो तब उसको होश आया ये मैंने क्या कर दिया। तुरंत इंद्र को चेत भयो मन को धिक्कार्यो, और बड़ा धिक्कार देने लगा अपने मन को, ये मैंने गुरु जी का अपमान किया है, आदर नहीं दिया। हाय बुद्धि मम नस गई, मेरी बुद्धि नस गई है, अनादर गुरु को कियो, ये तो मैंने जो है अनादर कर दिया गुरु जी का। अब जो है बड़ा धिक्कार देने लगा, सब भय दिखने लगे, गुरु के बिना तो हमारा सब नष्ट हो जाएगा। और जो है अब कैसे जो है गुरु जी तो लौट गए और ये तो जो है अब जाकर माथे बड़ा धिक्कार देने लगा और कहने लगा श्री चरणन में शीश धरे रोंगो पछताऊंगो, मैं उनके पास में जाऊंगा और जो है रोऊंगा और पछताऊंगा, उनके चरणों में जो है अपने सिर को रख दूंगा। बार बार बहु विनय करे गुरु को जाए मनाऊंगो। अब इंद्र जो है ऐसा पछताने लगा कि बार बार जो है बहु विनती करूंगा उनसे कि मेरे से गलती हो गई, गुरुजी क्षमा करो, और मैं जो है उनको जाकर अनेक प्रकार से मनाऊंगा। अब वहाँ थोड़ा करके नमस्कार करनी थी, अब कितना करना पड़ेगा, क्या कह रहा है कि चरणों में शीश धर दूंगा और बार बार विनती करूंगा, मनाऊंगा उनको। गुरु ग्रह गमने इंद्र बृहस्पति तहा न पाए। अब जो गुरु के घर को जो है वहाँ से उठ के चल दिए इंद्र और गुरु जी, तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, पाए नहीं घर में। अंतर हित भये गुरु देव अति सह घबराए। अब सब देव बड़े भारी घबरा गए कि गुरु के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, सब चला जाएगा, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया हमने। अब गुरु पाए नहीं, अब कैसे मना में उनको पावे, तब तो उनसे क्षमा याचना करा में। अब ये तो अंतर ध्यान हो गए, वहाँ से ग्रह छोड़ के ही निकल गए कहीं और खूब ढूंढे नहीं पाए कहीं। सुरगुरु त्यागे असुर प्रीत ही में अतिच्छाई। अब जो है देवताओं को त्याग दिया गुरु ने और ये बड़ी भारी प्रेम जो है उन असुरों के हृदय में छा गया। स्वर्ग विजय के हेतु सुरन पे करी चढ़ाई। अब गुरु के बिना तो ये जीत नहीं सकते, इसलिए
असुरों ने सब चढ़ाई कर दिया और स्वर्गलोक पे। अब जो है जब असुर न की मार थे, अब जो है असुरों ने इतनी मार दिया उन असुरों में, देवताओं में मारते, अति व्याकुल सुरगण भरे भारी व्याकुल हो गए। चूंकि शक्ति तो गुरु की थी और वो शक्ति अब गुरु के बिना कहाँ रहेगी, और बड़ी मार पड़ी और व्याकुल हो गए। भागे रणकू छोड़े सुरा, सब रण छोड़ के वहाँ से भाग गए, कमलासन के ठिंग गए। अब जो है ब्रह्मा जी के पास गए और कहा भुवन बचाओ, ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई और गुरु का अपमान कर दिया है हमने, इसलिए जो है बड़ी मार पड़ी है। तो असुरों ने सब हमारा छीन लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। सुन के सवरी बात कहें वेदे भलो न कीन्यो, तुमने बड़ा बुरा किया है, भला नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने जो है मूर्खता अति करी, नहीं गुरु आदर दीन्यो, गुरु को तुमने आदर नहीं दिया, बड़ी मूर्खता करी है तुमने जो। अब इसका परिणाम तुमको बड़ा भयंकर भोगना पड़ रहा है। ताई दे तुम बलि अबल असुरन ते हारे, तुम कितने बलवान है, कितने बली हैं, परंतु निर्बल जो असुरों ने जीत लिया तुमको जो है। किसके कारण के? गुरु का अपमान के कारण। शक्ति तुम्हारी निर्बल हो गई, तुम बली थे, असुर कुछ बिगाड़ नहीं सकते, परंतु ये तुमने बड़ा भला नहीं किया और ऐसी मूर्खता कर डाली, गुरु को आदर नहीं दिया, इसलिए तुमको ये मार पड़ी और निर्बलों ने तुमको बलवानों को जीत लिया। है घर बार विहीन फिरो सब मारे मारे, और तुम अब घर बार से भीन हो गए और मारे मारे फिर रहे हैं चारों तरफ। ये जो है कितना भयंकर फल पा रहे हैं, थोड़े से सम्मान करते तो इतना दुख काहे को उठाना पड़ता। ये ब्रह्मा जी समझाने लगे, कहने लगे दुष्ट दैत्य भगवान को परोस वचन नित ही कहें। ये जो दैत्य हैं, असुर हैं, ये भगवान को परोस वचन बोलते हैं, गाली देते हैं, नित्य करते हैं। फिर भी जो है गनैन तेना के दोष तू आज्ञा जान सब कुछ सहे, भगवान से ऐसे दयालु हैं, इनके दोषों को फिर भी नहीं देखते हैं, अज्ञानी जान कर और सहन कर लेते हैं। जैसे माता पिता किसी मूर्ख पुत्र हो जाए तो उसको जो है सहन कर लेते हैं। चूँकि भगवान की सृष्टि है, चाहे देवता हों चाहे असुर हों, कोई भी हों, सब उन्हीं के हैं, इसलिए जो है वे सब सहन कर लेते हैं। अब जो है सबको ही सत्कार करें, हरे क्षमा सबन को, सबका सत्कार करते हैं और सबके अपराधों को क्षमा भी कर देते हैं, ऐसे भगवान हरि हैं। किंतु न पशुपते करें क्षमा खल गुरु तोरो ही न को। अब जो है पशुपति जो भगवान शिव हैं वे क्षमा नहीं करते हैं, जो गुरु के द्रोही होते हैं उनको है। ये पशुपति पर भगवान विष्णु तो क्षमा कर देते हैं सबको, इसलिए जो है और सबका निस्तार, सबका पालन भी करते हैं। चाहे कोई नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चाहे उनको गाली दे चाहे उनको जो है स्तुति करे, कोई भगवान स्तुति पे प्रसन्न हो जाए तुम्हारी से और गाली से रुष्ट हो जाए, ऐसे नहीं होते हैं ईश्वर। चूँकि ईश्वर को गाली स्तुति लगती नहीं है, ये तो तुमको ही फल मिलता है उसका। चूँकि वो तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो और गाली से रुष्ट हो तो वो जीव माने जाएंगे, ईश्वर थोड़ा ही है फिर वो। तो ईश्वर में जो है स्तुति और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा तुम करेंगे ऐसा तुमको ही भोगना पड़ेगा उसका फल। इसलिए भगवान जीव नहीं है, ईश्वर है, तो अपने लिए करता है। जीव स्तुति करेंगे तो अपने लिए कर रहे हैं और निंदा करेंगे तो अपने लिए कर रहे हैं, उनका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो जैसी कहे ऐसी सुने। तुम कुआ के मठ पे बोल जाके ओम कहेंगे तो उधर से आवाज आएगी ओम, और हरामी कहेंगे तो उधर से हरामी की आवाज आएगी। जैसी कहते हैं ऐसी सुनते हैं, वो अपनी आवाज बदल के अपने को ही लगती है। तो जैसे अपने को ही लगती है तो जैसा करते हैं वो अपने को ही सब जो है भोगना पड़ता है। अब इन्होंने जो है नमस्कार नहीं किया तो सब भोगना पड़ रहा है कि नहीं। अब गुरु का तो कुछ बिगड़ा नहीं, इन्हीं का बिगड़ा सब। तो इसलिए जो है एक भक्त था मथुरा में जो है, उसका नाम था सेठ का, संतों को भोजन करा के बस जब भोजन करता था, रोजिना का नाम था। अब जो है कोई भी संत आवे पहले उनको दोपहर को देखता रहता हूँ,
द्वार पर खड़ा होके, चूँकि वृंदावन में घूमते रहते हैं संत, और जो है उस दिन उसको कोई मिला नहीं तो वहाँ खड़ा हुआ एक पंजाबी बड़ा भारी जो है लंबा चौड़ा, और एक संत जा रहा था, उसको बुलाया। उसने कहा महाराज भोजन करेंगे, आप भोजन कर लियो। कहा ठीक है, हमें तो करना है, कर लेंगे भोजन। अब जाके वो बैठ गया, थाली रख दिया और खाने लग गया। अब खाने के लिए टूंका तोड़ा तो सेठ ने कहा महाराज आपने भोग लगाया नहीं, ईश्वर को जो है, और कुछ मंत्र बोला नहीं, कुछ नहीं, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वरवादी नहीं है। उसने कहा भाई हम ईश्वरवादी या ईश्वरवादी नहीं है, हम तो हाँ। तो कहा कि ऐसे नास्तिकों को हम नहीं खिलाते हैं, और नहीं खिलाते तो और खिला देगा, हम जाते हैं, जब चले जाएगा वहाँ से। हाँ चल दिए वहाँ से संत। अब जो है उसको रात में स्वप्न आया, चूँकि वो उसका नेम था, भगवान तो सब परीक्षा लेते हैं, तो उसको शिक्षा भी भक्त है, और इतना भारी जो है खिला रहा है, तो उसका जो है स्वप्न आया, और भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया उस सेठ को। और कहा कि सेठ जी आज जो संत आए थे वो कितने बड़े थे? कहा कि महाराज 50-60 साल के थे। तो 50-60 साल के थे वे, दुबले पतले के खूब तंदुरुस्त थे। कहा महाराज खूब मोटे ताजी थे। तो ये जो भूखे रहते कि खाते रहते? कि खाते रहते महाराज। तो बिना खाए कहाँ ऐसा जो है मोटे ताजी रहेंगे? तो उनको कौन खिलाता? कि महाराज आप ही खिलाते। तो कहा कि हमने 60 साल तक उसको खिलाया नास्तिक को, और तेने एक दिन भी नहीं खिलाया उसको जो है। हमने उसको 60 साल तक खिलाया है, और तेने एक दिन भी नहीं खिलाया उसको जो है। तो भगवान ने अब उसको ऐसा जो है धक्का लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। और वो संत ने क्या कहा, ना ईश्वरवादी है ना अनईश्वरवादी हम। हाँ माने ईश्वरवादी भी नहीं है, चूँकि वास्तव में ज्ञान में ईश्वर और जीव जगत ये सब अध्यारोप में आते हैं, इसलिए ईश्वरवादी नहीं है, और अनईश्वरवादी नहीं है, माने ईश्वर को मानते हैं। जो कि व्यवहार में सब ईश्वर है, जीव है, जगत है, सबको मानते हैं हम। तो हम अनईश्वरवादी भी नहीं, ईश्वरवादी भी नहीं है। तो ये जो है उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कह दिया ऐसे नास्तिकों को नहीं खिलाते हैं। तो भगवान ने कहा कि उस नास्तिक को हमने 60 साल जो है खिलाया, तेरे को एक दिन भी नहीं खिलाया उसको जो है। तो ये भगवान तो सबका जो है पालन पोषण करते हैं, सबको ही निस्तार करें हरे क्षमा, सबको क्षमा कर देते हैं, और सबका निस्तार करते हैं। चाहे कोई गाली देने वाला हो, चाहे स्तुति करने वाला हो, नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चूँकि सबका भगवान पालन विश्वम्भर भगवान ही है, सबकी रक्षा वही करते हैं। तो परंतु भगवान शिव पर ये जो है गुरु का अपमान जो है वो सहन नहीं होता है। क्षमा खल गुरुद्रोही को पशुपति जो है क्षमा नहीं करते हैं। हरि रूठ हैं तो चरण शरण गुरु की नर जावे। भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु की शरण चला जाता है ये जीव, और गुरु रूठ है तो कहो जीव किसके ढंग जावे। अब ईश्वर तो कहीं दिखता नहीं, तो उसके पास जाए, गुरु रूठ गया तो कहाँ जाएगा? और ईश्वर रूठ जाए तो गुरु सब पार कर देते हैं। ते जे तन मन धन आदित्य गुरु सेवा नित ही करें। ये तन से मन से धन से और गुरु की सेवा नित्य करते हैं। प्रभु पद पावे प्रेम ते भव सागर छिन्न में तरें। ऐसे लोग जो है भव सागर से तर जाते हैं और भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वहाँ से वापस नहीं आते हैं। गुरु चरण न की शरण में होए न भव भय की व्यथा। जो गुरु की शरण में जाता है उसको भवसागर के भय की व्यथा नहीं होती है, जन्म मृत्यु की, क्योंकि गुरु ज्ञान दे के उनसे पार कर देते हैं और फिर ऐसे रास्ता पे चला देते हैं। पार भी नहीं हो तो सब वस्तु वो पुण्य करेगा तो सब चीज मिलेगी उसको जो है, इसलिए उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, सबसे पार हो जाता है, व्यथा हर लेते हैं। है प्रसिद्ध संसार में कागभूषणी की कथा। ये कागभूषण और जो है गुरु की कथा आती है। गुरु को खड़े होकर नमस्कार नहीं किया, ध्यान में बैठा हुआ था मंदिर में, और गुरु जी आए और देख वार के ऐसे ही उसने कर दिया था। तो भगवान ने जो है बड़े रुष्ट हो गए, तो गुरु का अपमान किया है। जो सट दंड करूं नहीं तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा।
और तेने ऐसा अपमान किया है गुरु का, इसलिए तेरे को दंड नहीं दूंगा, तो ये श्रुतियों का मार्ग मेरा भ्रष्ट हो जाएगा सब, इसलिए तेरे को दंड देना पड़ेगा। है तो भगवान से भी बड़े गुरु हैं, मैं ध्यान छोड़ के गुरु आ गए तो नमस्कार करनी है उसको, चूंकि वे चेतन है, वे जड़े हैं, जिनका ध्यान कर रहा है तो कल्पना का कर रहा है, और वे साक्षात मोते अधिक संत कर लेखा, सत्तम सम वही में जगह देखा। भगवान कहते हैं कि सत्तम में भक्ति जो है वो मेरे में ही सबको देखे, और मेरे से अधिक जो है संतों को देखना चाहिए, जो है ये मेरे से अधिक है वे। इसलिए पूजा छोड़ के, ध्यान छोड़ के और उठ के संता में तो उनको नमस्कार करनी है, आदर करना है, क्योंकि वे चेतन है, माँ में जड़ता ही जड़ता है, यहाँ में जड़ता चेतन दोनों है, तो ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो चेतन की जो है पूजा करनी है, जड़ को छोड़कर माँ कल्पना की कर रहा है, तो उससे तो उनको जो है करना चाहिए। ये कथा प्रसिद्ध है, और उसको कुंडली मार के बैठा रहा है तो 1000 जन्म तक सर्प योनि में जाना पड़ा। कितना भारी, एक सतकार 1 मिनट का पाप ने और कितने कल्प उस तक जो है दंड दिया, तो थोड़ा सा पाप और बड़ा लंबा चौड़ा फल देता है, सजा भोगनी पड़ती है। तो इसलिए जो है बोले ब्रह्मा विश्व रूप ढिंग सुर सब जाओ। अब भाई गुरु बिना तो काम चलेगा नहीं, और वे मिलेंगे नहीं। अब तुम जो है विश्व रूप है, एक तुष्टा का पुत्र, और उसके पास जाओ, उसको गुरु बनाओ तुम, और गुरु बना के और उनके द्वारा जो है यज्ञ करा के भगवान को प्रसन्न करो। उनके पास जाओ, जंगा जाओ, सुर सब जाओ, करके अनुनय विनय उन्हें गुरुदेव बनाओ। अब उनसे विनती करके और सब जो है उनको गुरुदेव बना लियो तुम जो है, तब तुमको जो है ये सब वेद सम्मत सिर धारे चले सब आयुष पाई। अब माते इंद्र और सब देवता गुरु के भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर और वहाँ से सब चल दिए। आयुष धारे सब चले सब आयुष पाई। त्वष्टा सुत भिंग जाए विपत्ति की बात बताई, और त्वष्टा का जो पुत्र था विश्वरूप, उसको अपनी विपत्ति की सब बात बता दिया। महाराज ऐसे ऐसे हमने गुरु का अपमान कर दिया, उससे हमारा सब स्वर्ग छीन लिया है असुरों ने। अब आप हमारे गुरु बन के और हमको जो है ये रास्ता बतलाओ, और हमारे जो है ये ऐश्वर्य फिर हमारे पास आ जाए। सब विपत्ति की बात बतला दिया। विश्वरूप ने यही कवच सुरो पते दीनो। अब जो है विश्वरूप जो थे उन्होंने ये नारायण कवच जो था मंत्र, ये जो है सुरपति जो इंद्र था उसको दियो। दय नारायण कवच मिलो सुर श्री पुनः आई पद लियो। अब जो है अपने पद को प्राप्त हो गया और श्री वापस आ गई, उसके सब सुरक्षा मालिक फिर बन गया। श्री हरे कवच प्रभावते। अब ये है हरि के है जो भगवान हैं, ये विष्णु कवच माने ये नाम ही है भगवान का, सब ये कवच है। ये सब किसी भी असुर को जो है खटकने नहीं देता है। ये समय इतनी ताकत है भगवान के नाम में, पर जीव समझता नहीं है। यही कवच है। श्री हरे कवच प्रभाव ते असुर स्वर्ग तजे भज गए। असुर जो स्वर्ग पे है शासन कर लिया था, सबको छोड़कर उसके प्रभाव से भाग गए वहां से। राज भ्रष्ट सुर राज तब अमरापते प्रति पुण्य भये। अब अमरापति जो अमरलोक है, स्वर्गलोक है, उसके फिर सिंहासन पे है और उस पर अमरापति बन गए, फिर राजा हो गए वहां जाके। और असुर सब भाग्य वहां से। करबाह में नित यज्ञ पुरोहित विश्वरूप मुने। अब विश्वरूप को जो है उनको गुरु बना लिया और वे देवताओं से यज्ञ कराते हैं रोजीना। माने यज्ञ है, ये यज्ञों में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का नाम है, इसी का जप करो जो है सदमान सबसे श्रेष्ठ है। तो रोजीना वे जो है यज्ञ कराते हैं। छुपके ते कछु यज्ञ भाग दे असुर न ते सेवे पुने पुने। अब इनका जो है संबंध, ये विश्वरूप जो था इनका तीनों से संबंध था। देवताओं से भी संबंध था, असुरों से भी था, मनुष्यों से भी था। इसलिए ये
अब यज्ञ करा रहे हैं इंद्र और चुपके पुनः को भी आहुति दे देते ये असुरों के लिए। अब जो है अब असुरों को आहुति दे रहे हैं। इंद्र को मालूम पड़ गया गुरुजी ये क्या करते हैं, हम यज्ञ करा रहे हैं और हमारे लिए आहुति देव, भगवान के लिए देव, देवताओं के लिए देव, समझो है असुरों को आहुति क्यों देते हैं। पर वे नहीं माने, निरखे स्वार्थ में विघ्न इंद्र ने खड़ग निकार्यो। अब अपने स्वार्थ में विघ्न हो रहा है क्योंकि ये तो बलवान वे भी होंगे, इसलिए आहुति दे रहे हैं, ये मानते नहीं है। अब उन्होंने अपना खड़ग जो है निकाला, उसमें तलवार है म्यान में से त्वष्टा सुत सिर तीन काट ऊपर रोहित मार्यो। अब उसका सिर काट दिए, 3 सिर थे उसके, जो है तीनों को काट के डाल दिया और जो है त्वष्टा का पुत्र मार दिया। अब जो है मार दिया तो ये ब्राह्मण की हत्या जो है वहाँ आई और उसके ऊपर जो है करने के लिए ध्वज हत्या सुरपते निकट आई अंजल में लई। अब अंजलि में ले लिया उसको और लेकर बांटी हत्या इंद्र धरा वृक्ष नारे बारे में दई। अब ये 4 जगह उसको बांट दिया हत्या को, अंजलि में लेके उन्होंने जो है पृथ्वी को दे दिया। तो पृथ्वी में जो है ये ऊसर के रूप में प्रकट होती है, ऊसर पृथ्वी हो जाती है, वो वही हत्या है। तो ये पृथ्वी को दे दिया, एक भाग वृक्षों को दे दिया, वृक्षों में गोंद निकलता है, उस हत्या के रूप में नारी को दे दिया। तो नारी में ये मासिक धर्म होता है वह हत्या के रूप में। और ये समुद्र को दे दिया एक भाग, तो उसमें फैन बुदबुदा ये सब हो बनते हैं वो हत्या के रूप में। और इनको फिर इंद्र ने वरदान दे दिया सबको, धरा में ऊसर में रूप में वृक्ष में गोंद नारे मासिक रज जल में फैन, ये 4 जो है रूप में वो हत्या निकलती है। और जो है 4 वरदान उनको दे दिए फिर इंद्र ने, इसलिए वो हत्या बांट दिया सबको। ध्वज हत्या तो गई शत्रुता सिर पे आई। अब जो है वो ब्राह्मण की हत्या किया था वो तो बांट बूंट के अलग कर दिया, परंतु अब दुश्मनता आ गई, शत्रुता आ गई। क्योंकि पुत्र मार दिया तो पिता तो बैठा है और पिता बदला लेगा, सबको दुख होता है, हमारा पुत्र मार दिया। इसलिए त्वष्टा को बड़ा भारी जो है ये दुख हुआ कि मेरा जो है इंद्र ने ये पुत्र मार दिया है। ध्वज हत्या तो गई शत्रुता सिर पे आई। विश्व रूप पित कुपित भये सुने इंद्र दिठाई। या इंद्र ने बड़ी दिठाई किया है, मेरा पुत्र मारा है। अब विश्व रूप जो थे उसके पिता जो है त्वष्टा, उन्होंने जो है अब बड़े भारी जो है कुपित होके क्रोध करके और जो है फिर बोले त्वष्टा मन निश्चय करो। त्वष्टा ने अपने मन में निश्चय कर लिया, इंद्र नीचता हरूंगो, जो है इसने बड़ी नीचता किया है, मेरे पुत्र को मार कर इसकी नीचता को हरूंगो। जो मारे जा इंद्र को अस नर पैदा करूंगो। अब जो है ऐसा नर पैदा करूंगा जो इस इंद्र को मार देगा। अब जो है उसने यज्ञ किया, परंतु ये सकाम यज्ञ कर्म होते हैं, इनमें थोड़ा दोष आ जाए तो उल्टा फल हो जाता है। अब इंद्र मारने के लिए जो है यज्ञ कर रहा था, परंतु वह में जो है मंत्र में गलती हो गई तो इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। ये जो है जो कि इसमें बहुत दोष आते हैं। सकाम में सकाम कर्म जो है क्षम्य नहीं होता है, निष्काम कर्म क्षम्य हो जाता है। उसमें गलती हो जाएगी तो भगवान क्षमा कर देते हैं, चूँकि ये भगवान के सिवाय और तो कुछ चाहता नहीं है। इसलिए संसार की वस्तु चाहेंगे तो उसमें गलती हो जाएगी तो उल्टा फल होता है। इसलिए जो है मंत्र दोष होता है, धन का दोष होता है, क्रिया का दोष होता है। और जब अंतःकरण में तमाम दोष आते हैं, ये कर्म भी कोई सरल नहीं है, कर्म ज्ञान से भी ज़्यादा कठिन है। तो ये जो है कर्म में बहुत दोष आते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करो, उसमें गलती भी हो जाए तो भगवान क्षमा कर दे और डबल फल मिलता है। इसलिए जो है क्षमा भी हो जाता है और डबल फल मिलता है, संसार भी मिलता है और ईश्वर मिलता है। और सकाम करेंगे तो बल से गलती ना होगी उसमें तो अब जो मांगेंगे वो संसार ही मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा उससे। और फिर गलती होगी तो क्षमा नहीं होगा। इसलिए जो है निष्काम कर्म में डबल फल मिल जाता है, संसार भी मिलता है, ईश्वर भी मिलता है और अंतःकरण शुद्ध होता है। अनेक जो है उसमें
जो है निष्काम कर्म में सब लाभ ही लाभ है। ये तो पहले कामना बना लेता है सबका, ये ऐसा करूँगा तो ऐसा फल चाहिए, फल पहले रख देता है और भगवान को पीछे भजता है, तो भगवान को साधन बना लेता है और संसार को साध्य बना लेता है कि ये मिल जाए भगवान के द्वारा, तो भगवान साधन हो गया। तो भगवान को साध्य बनाना है और ये संसार के कर्मों को साधन बनाना है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है और ये संसार भी मिलता है, डबल फल मिलता है। इसलिए जो है अब इसने ऐसा किया कि ऐसा पुरुष पैदा करूँगा जिससे ये इंद्र को मार देगा। ऐसा मन में सोच हवन मुने वर न कीन्यो। अब जो है ऐसा सोच के और यज्ञ करने लग गया, हवन करने लग गया। तुष्टा मंत्र शक्ति अति अमित तुरंत एक प्राणी चीन्यो, और उसमें से एक जो है बड़ा भारी प्राणी उत्पन्न हुआ यज्ञ में से। और जो है मंत्र की शक्ति है, ये मंत्र कोई व्यर्थ के नहीं होते हैं, सब जो है सब काम करते हैं, तो इसलिए जो है मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। लाल मूछ दाढ़ी अरुण वरुण नैनन प्रलय अग्नि समा। अब जो है लाल मूछे हैं, दाढ़ी है और अग्नि के समान नेत्र हैं, और जो है अंजन पर्वत के सरिस सुर रिपु तेज सी परमा। अब दुश्मन जो है देवताओं का जो है दुश्मन, और अंजन जो पहाड़ के समान, काजल के पहाड़ के समान उसका शरीर बड़ा भयंकर सरिस, और सुररिपु माने देवताओं का दुश्मन, और ऐसा उत्पन्न हुआ। छिन छिन में बहु बढ़े लोक तीनों ढकलीने। अब जो है क्षण क्षण में बहुत बढ़ रहा है, पैदा होके और बढ़ने लगा और तीनों लोकों को ढक लिया। देव मारे के विकल असुर सब निर्भय कीने, और उसने देवताओं से सबको भयभीत कर दिया और जो है और असुरों को सबको निर्भय कर दिया। अब जो है वो उत्पन्न हुआ कि ये सबको जो है मैं मार डालूंगा, ऐसा देवताओं का दुश्मन उत्पन्न हो गया। और उसने प्रकट होके और पिता से पूछे प्रतुते वृतासुर नाम था उसका, जो है वृतासुर। पूछे प्रतुते वृत तात मैं करूं कहा। अब मेरे को प्रकट किया है आपने मंत्रों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, मैं क्या करूं बताओ मेरे को। कहा अब मोकू कछुन अशक्य गाज मैं पिता करूं सब। मेरे को कोई भी अशक्य नहीं है, जो कहेंगे वही काम कर दूंगा मैं, और मेरे को जो है अब सब काम मैं कर दूंगा, मेरे को कुछ भी अशक्य नहीं है, इसलिए आप आज्ञा करो। अब ये बात वृतासुर की जब तुष्टा ने सुनी, वृतासुर सुने पिता वचन सब असुर बुलाए। अब जो है तुष्टा ने सब असुरों को बुलाया और जो है बुलाकर वहाँ उनके बात सुनकर वृतासुर की और बताया कि अब जो है युद्ध करेंगे। और शुक्र जो थे उनके जो गुरु, ये देवताओं के बृहस्पति हैं और असुरों के शुक्राचार्य हैं, शुक्र को बुलाया। शुक्र पुरोहित आए विजय के कृत्य कराए, सब विजय के जो है कर्म कराए उन्होंने, जो है शुक्राचार्य ने कि अब तुम जो है जाकर और स्वर्ग पर जो है चढ़ाई करो। ये सब जो है पूजा पाठ करा के और सब जो है उनको इन्होंने शुक्राचार्य ने बताया। आवत देखो असुर दलो सब शस्त्र ले भिर गए। अब जो है सब शस्त्रों को लेकर देवता भी और जो है ये सब भिर गए। नहीं शरण लखे अन्य विष्णु ढिंग सुर सब गए। अब जो है अब सब जो देवता जो थे वे सब अपने अपने शस्त्र लेके भिड़ गए उनसे। असुरों से तो लील सबके शस्त्र जब अब उसने लील लिए सब, जो है वृतासुर ने सबके शस्त्रों को लील गया है। निशस्त्र सुर भगे गए और वहाँ से सबको जो है शस्त्र ही नहीं तो अब कैसे लड़े, और सब निशस्त्र हो गए सब, जो है सबके उनको खा गया शस्त्रों को जो ये वृतासुर। और वहाँ से जब अब कहीं शरण नहीं दिखी देवताओं को
तुम्हारे नहीं सरने लखे अन्य विष्णु जिंग सुर सो गए। अब सब वहाँ से भागे और भगवान विष्णु के पास में और धाये हाय जोड़ के हाथ जोड़ के सब विनय करें प्रभु हमें बचाओ। हे भगवान हमको बचाओ, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे सब देवता। देख दुखी देवन दया करे विष्णु बोले वचना। अब जो है सब देवताओं को दुखी देखकर और भगवान विष्णु वहाँ बोले, उनसे वचन बोले जो है प्रकट हो गए और उनसे समझाने लगे। शुभ संपत्ति शुभ सम्मति सब हूँ दऊँ। अब मैं शुभ सम्मति देता हूँ तुमको, जो है मेरी बात मानो। ताय सुनो एकाग्र मना, एकाग्र मन करके और तुम जो है मेरी बात सुनो। अब जो है भगवान उन देवताओं को समझाने लगे। मुने दधीच के निकट देव सब मिलके जाओ। अब जो है तुम सब देवता दधीची ऋषि हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके पास में सब जाओ और वहाँ जाकर निज विपत्ति के वृत्त जाए मुने बर है सुनाओ। अब ये तुम्हारे पर विपत्ति आई है, इस सब वृत्त को जाकर तुम जो है मुनिवर जो दधीची हैं उनको सबको सुना दो तुम जाके। बने वज्र मुने अस्थिते, और जो है उनकी अस्थि से वज्र बनेगा। वृतासुर मर जाएगा और कोई उपाय नहीं है उसको मारने का, बस जो है ये उनकी अस्थि से अस्थि लाओ मांग के उनसे, और जो है उनकी अस्थि से वज्र बनेगा। विश्वकर्मा वज्र बनाएगा और उससे ये जो है ये वृतासुर मरेगा और कोई उपाय नहीं है। सबरो दुख कटे जाएगो गयो राज फिरे आएगो, वैसे सब गया हुआ राज आ जाएगा तुम्हारा और सब प्रकार का दुख तुम्हारा कट जाएगा। इसलिए तुम जो है वहाँ उनके दधीची ऋषि के पास में जाओ। ये भगवान विष्णु ने उन सब देवताओं से कहा। कहें देव हम दुखित असंभव कहो न बानी। हे भगवान ये असंभव बानी आप मत क्यों, हम बड़े दुखी हैं और जो है आप वैसे बोल रहे हैं ये असंभव बात है। देहिन जीवत अस्ते होए चाहे नर ज्ञानी। कोई ज्ञानी हो कोई भी जीवते जीते अपनी अस्थि कौन दे देगा, और जो है राजी से नहीं देगा, कोई जबरई से तो ले नहीं सकते उनको, मांगने से कोई देगा अपनी अस्थि। इसलिए तुम असंभव बात कह रहे हैं, कोई ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो कोई नहीं देता है। इसलिए अब जो है आप वैसी बात कह रहे हैं। तो अब कहें जब ऐसी बात कही देवताओं ने तो अब भगवान बोले हंस के, हरे हंसे बोले देव सबन आपको सम मत जानो। तुम अपने समान सबको जानते हैं कि हम नहीं दे सकते, ऐसे कोई भी नहीं दे सकता है। इसलिए अपने समान तुम सबको मत मानो। पर उपकारी पुरुष देह सर्वस्व सच मानो। जो परोपकारी हैं वे तो सर्वस्व दे देते हैं, इस बात को सच्चे मानो। तुम सत्य बात मानो, कोई ऐसी मत मानो कि वो देंगे नहीं। चूँकि शिव बले और हरिचंद करम दुष्कर जग कीने। ये शिव राजा थे, बलि था, सर्वस्व दे दिया। हरिचंद ने सब सर्वस्व दे दिया। ये कर्म दुष्कर, ऐसा कर्म जो है बड़ा कठिन है, सबने कीने। पर कारज के हेतु मोह तन को तज दीने। अब पराये हित के लिए उन्होंने सब तन का और धन का सबका मोह तज दिया। ये सब भगवान ने उनको जो है ये बतला दिया कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं। जल भरे न कहें रघुराई, तात कर्म न जति गत पाई। जब उस जो है सीताहरण हुआ था तो जो है जो थे गिद्धराज जटायु, उनसे भगवान आंखों में आंसू भर के कहते हैं परवश बस जिनके मन माही तना कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाही। ये तात हैं तुमने जो है ये अपने कर्म से बड़ी दुर्लभ गति को प्राप्त हो गए। जिनके मन में परवश होता है उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ मिलता है। इसलिए जो है यही बात भगवान कह रहे हैं कि ये शिव है, बलि है, हरिचंद है, इन्होंने पर कार्य के लिए सब तज दिया। इसलिए ऐसे पुरुष होते हैं और तुम ऐसा मत करो। और ये दधीची का भी बताया उन्होंने कि सिर कटाए उपदेश शुभ ज्ञान अश्व सिरते करो। और तुमने पहले देखा है या
यानी इंद्र ने दधीचि ऋषि का जो है सिर काट दिया था, चूँकि ये जो देवता हैं वे जो है इनके वे उनको जो है उपदेश किया था ये वेदांत का, उन्होंने तत्व ज्ञान का, तो और ये इनके भी वेद क्या बोलते हैं उनको, हाँ देवताओं के वेद जो है अश्विनी कुमार, और उनको जो है उन्होंने कहा कि मेरा सिर काट देगा, जो है इंद्र को इन्होंने दिया नहीं था उपदेश, तो कहा कि किसी को देगा तो तेरा सिर काट दूंगा। तो अश्विनी कुमारों ने कहा महाराज हम पहले आपका सिर काटते हैं और घोड़ा का लगाते हैं, अब आएगा इंद्र तो घोड़ा के सिर को काट देगा, इसलिए इन्होंने अपना उपदेश देने के लिए सिर कटवा दिया और उनको ज्ञान दिया। अश्व के सिर से वो ये बात बता रहे हैं, सिर कटाए उपदेश शुभ ज्ञान अश्व सिर से कहो, कहाँ अधेय जिनको सदा हृदय ज्ञान धन ते भर्यो, उनका जो है ज्ञान रूपी धन से हृदय भरा हुआ है, उनको कोई वस्तु अधेय नहीं है, इसलिए तुम जाओ उनके पास में। अब जो है भगवान के कहने से विष्णु कहे सुर राज काज ऋषि वर ही साध है, हे सुरराज इंद्र, ये जो ऋषि वर जो ये हैं दधीचि, इन्हीं से तुम्हारा काम होगा और कोई दुनिया में काम कर नहीं सकता है, क्योंकि इनकी हड्डी के बिना वो मरेगा नहीं, इसलिए अस्त्र उसी से वज्र बनेगा तो वही मरेगा और कोई उपाय नहीं है वो, और वही तुम्हारा सब काज साध देंगे। तने अथर्वा नित्य नैमत्य हरे आराध हैं। अब ये अथर्वा ऋषि के पुत्र हैं ये दधीचि ऋषि, और आराधना करते हैं मेरी भगवान की जो है हरि की, इसलिए जो है उनको कुछ भी जो है अधेय नहीं है, तुम जाके उनके पास जाओ, मिले सब जाओ करो वंदना ऋषि चरणन की। अब तुम जाकर और उन ऋषि के चरणों में और वंदना करो, मांगो है के दीन, और उनसे दीन होकर मांगो, अस्थि अति पावन मन की, और उन मुनि की बड़ी पावन अस्थि हैं, और उनको तुम जाकर दीन बन के और जो है मांगो उनके पास जाकर। तो ये बात जो है भगवान ने कही। अब पर उपकारी को कहो, कौन कठिन जग काज है, जो पराय उपकार में जीवन है जिनको, उनको संसार में कौन सा कठिन कार्य है, सब कार्य उनको जो है पर कारज के हेतु तो तुच्छ देह धन राज है, ये धन है शरीर है तुच्छ है ये सब, पर कारज के सामने तो कुछ भी कीमत नहीं है न की, इसलिए जो है तुम जाओ और उनके पास में, और वे जो है सब कुछ तुमको देने को तैयार हैं, देंगे वे, इसलिए तुम जाओ उनके पास। हरे आयुष स्वीकार चले सुर मुनि ढंग तवई। अब भगवान की आज्ञा पाकर और सब देवता जो है उनके पास में गए, दधीचि ऋषि के पास में, पढ़ी पढ़ाई बात सुनाई देवन सबई। अब भगवान ने जो पढ़ाई थी वो सब बात वहाँ जाके कह दिया उनसे कि भगवान हम इसलिए आए हैं आपके पास, और आपने आप जो है ये अस्थियों को हमको दे, क्योंकि हम बड़े दुखी हैं, और ये वृतासुर ऐसा असुर हुआ है वो किसी को के द्वारा मर नहीं सकता है। अब जो है ये बात जब सुनी दधीचि ऋषि ने तो जो है ये इंद्र से उन्होंने कहा कि देव इंद्र, पहले मांगने वाले को विचार करना चाहिए कि देने वाले से हम कितना दुख होगा, ये वस्तु मांग रहे हैं ये मांगनी है कि नहीं मांगनी है? तो ये देने मांगने वाले को पहले विचार करना चाहिए कि भाई जिसके पास हम जा रहे हैं मांगने को और उसको देने में दुख होगा कि सुख होगा, तो ये पहले विचार करे। अब पहले विचार करेगा तो उसको दिखेगा कि भाई ये वस्तु तो बड़ी कठिन है और देने में उसको बहुत दुख होगा, तो जल्दी मांगेगा नहीं वो, इसलिए जो है पहले उस मांगने वाले को विचार करना चाहिए। अच्छा, फिर जो है उन्होंने कहा कि देने वाले को भी विचार करना चाहिए कि भाई ये मांगने आया है इसके पास कितना दुख है, तब आया है, नहीं आता नहीं जाए, तो इसलिए जो है ऐसा विचार देने वाला करेगा तो मना नहीं करेगा, और मांगने वाला ऐसा विचार करेगा तो जल्दी मांगने नहीं जाएगा, वो तो ऐसी अवस्था में जाएगा कि और कोई उपाय नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्र सबको शरीर प्रिय है, और ये जो है
यस कोई भी हो, सबको जो है ये तन बड़ा भारी प्रिय है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सोने दधीचे बोले बेहसे कठिन फंदो तन नेह को, ये जो तन में नेह हो रहा है, प्रेम हो रहा है, बड़ा फंदा है, ये कठिन है। मांगे चाहे विष्णु ही देवे दुर्लभ देह को, इस दुर्लभ देव को कौन देगा? विष्णु आके मांगे तो भी कोई देने वाला नहीं है, जो है ऐसे को स्वेच्छा से नहीं जीव देह अपनी को त्यागे, कोई भी स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग नहीं करता है। इसलिए तुम जो है पापी रोगी मूढ़ देह सबको प्रिय लागे, चाहे कोई कितना भी पापी है, चाहे रोगी है, रात दिन रो रहा है, फिर भी शरीर प्रिय लगता है, कोई त्यागना नहीं चाहता है। मूढ़ हो चाहे अज्ञानी हो, देह सबको प्रिय लगती है, इसलिए कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। चाहे आके विष्णु भगवान क्यों न मांगे तो भी नहीं देना चाहता है। सह दुसह दुख किंतु मृत्यु तो भयकारी, अब बड़े बड़े दुख सहन कर रहा है, फिर भी जो है मृत्यु बड़ी भयभीत लगती है, उसको मरना नहीं चाहता है, फिर भी यही कहता है कि मेरे को ठीक हो और अच्छा हो जाऊं, मरूं नहीं। इसलिए जो है बड़े दुख सहता है, फिर मृत्यु से भयभीत होता है, नहीं मरना चाहता है। क्यों तुम मांगे देह देव मिले अस्थि हमारी, अब तुम ऐसी अवस्था में हमारी अस्थि को क्यों मांगते हैं? क्योंकि सबको प्रिय लगती है शरीर और कोई भी स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए ये बात जब जो उन्होंने दधीचि ऋषि ने इंद्र से कहा, जब जो है ये बात कही तो बोले सुर स्वारथ सहित, अब जो है तो जो सुर हैं देवता हैं स्वार्थी वे बोले साधु सदा परहित निरत, हे भगवान साधु तो पराहित के लिए उनका सब जीवन ही होता है, आप साधु हैं इसलिए संत सहें दुख परहित लागे, पर दुख है तो असंत भागे। जो असंत होते हैं तो वे तो दूसरों को दुख देने के लिए ही पैदा होते हैं, और संत तो दूसरे के दुख के में ही दुखी होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं और दूसरे के दुख में दुख सहन करते हैं। इसलिए साधु सदा परहित निरत दुखित देव सब आप प्रभु दुखे दुख मेटे तुरत, आप जो हैं हम सब देवता दुखी हैं बड़े भारी और हमारा दुख आप सब मेटो चुके। संत तो जो है दुखियों का दुख मिटाने के लिए उनका जीवन होता है। दुखित देव सब आप प्रभु जो है आप तो संत हैं और हम सब देवता बड़े भारी दुखी हैं उस दुष्ट के कारण, इसलिए जो है हमारे दुख को आप तुरंत मेटो। जिनको व्रत है सतत दया जीवन पे करिवो, जन संतन का जो है जीवों पर दया करना उनका व्रत ही है, सब पूरा जीवन उनके दया में ही जीवों के में लगता है। इसलिए जीवन पे करिवो, जीवन पर दया करते हैं, उनको एक समान जगत में जीवो मरिवो, और उनके लिए तो जीना और मरना एक समान होता है। इसलिए आप भगवान ये जो है हमको जो है हमारी विपत्ति हटाओ और इस संकट से हमको उबारो। अब जो है पर कारज हित हर से साधु प्राण को देवे, और जो है पराये उपकार के लिए तो साधु लोग जो है हर्ष के बड़े दुखी है कि नहीं, हर्ष में आनंद में डूब के और प्राणों को दे देते हैं। दाता देह अनित्य नित्य बदलिए में लेवे, और दाता तो अनित्य वस्तु देगा पर ये संत लोग तो ऐसी वस्तु देते हैं नित्य जो है अनित्य के बदले में नित्य दे देते हैं। तो ये जो है ऐसे महापुरुष होते हैं, ये जो है सदा सदा के लिए सब दुखों से पार कर देते हैं। इसलिए तुम जो है ये बदले में जो है नित्य वस्तु लेते हैं और दाता जो है अनित्य वस्तु संसार की देंगे। कहें संत जन जगत में एक त्याग ही श्रेष्ठ है। अब जो है इंद्र कह रहा है भगवान ये संसार में संत जन सब कहते हैं कि त्याग ही एक श्रेष्ठ होता है, बस त्यागा शांति निरंतरम, परोपकारी के लिए नहीं कछु वस्तु अधेय है, और जो परोपकारी हैं उनके लिए तो कोई भी वस्तु जो है अधेय है ही नहीं है। तो जो है परहित लागे तजय निज देह, तो जो है संत तो संत प्रशंसते ही,
तो जो अपने पराहित के लिए अपने शरीर को त्याग कर देते हैं उनकी संत भी और शास्त्र सब प्रशंसा करते हैं, इसलिए जो है उनके लिए कुछ भी अधेय नहीं होता है। इंद्र बने बरबाज कबूतर अनल बनायो। अब जो है शिव राजा था, उसके पास में जो है जब पुण्य ज्यादा होते हैं तो परीक्षा करके ही पास करते हैं उसको जो है। और शिव तो ऐसे दानी धर्मात्मा थे, शरणागत थे कि सबकी रक्षा करने वाले ऐसे राजा थे। और जो है उनके पास में इंद्र जो है बाज बन के और अग्नि को जो है कबूतर बना के और वहाँ परीक्षा लेने के लिए आया। और जो है शिव अपनी चौक में वहाँ बैठे थे और गद्दी पर कुर्सी पर, तो वहाँ जो है कबूतर जो था और बाज उसके पीछे पड़ा और उनकी गोद में आके बैठ गया कबूतर और कहा भगवान मेरे मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो इससे, ये जो है बाज खा जाएगा मेरे को। अब जो है इंद्र बने वरबाज कबूतर अनल बनायो, दो झगड़त परम तपस्वी शिव ढेंग आए। अब दोनों झगड़ा करते हुए उसके पीछे पड़ा है और वो शिव के पास में उनकी गोद में आ गया। अब जो है वे तो ऐसे धर्मात्मा थे, शरणागत को जे तजे निज अनहित अनुमान तेन रपामर पाप में तने बिलो के हने। तो जो है निज अनहित जानकर शरणागत को तजते हैं तो उनको देखने मात्र से ही पाप लगता है, इसलिए जो है बिलो के हाने जो है तो शरण में कोई भी आओ, चाहे अपना हित हो चाहे अनहित हो, उसकी रक्षा करनी है, मरना तो है ये एक दिन है, तो इसलिए जो है उसकी रक्षा करनी है। तो उनका ये जो है अमर जीवन हो जाता है, मरते नहीं है वे, ऐसे लोग जो है अमर हो जाते हैं सदा सदा के लिए हैं। तो ये जो है कुड़ के और रोग में हाया करके मरना है उससे तो अच्छा है, पर हित में नेक्स्ट दिन में अपने प्राण छोड़ देते हैं, तो इसलिए वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये कबूतर बन के आयो और उनके पास में अब जब आया तो अति ही दुखी कपोत कहे प्रभु रक्षा कीजिए। अब बड़ा दुखी कांप रहा है उनकी गोद में और कह रहा है भगवान मेरी रक्षा करो। अब जो है उन्होंने उनको पकड़ लिया और बाज कहता है मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो, ये मेरा भोजन है और मैं इसको खाऊंगा। बाज भूखते दुखित कहे मम भोजन दीजिए, ये मेरा भोजन है, इसलिए तुम जो है अब ये इसकी रक्षा करेंगे, मैं मरता हूँ, इसलिए मेरे को जो है ये मेरा भोजन है, इसको दो। अब जो है ये बात जब बाज रूपी इंद्र ने कही तो अब शिव जो है शरणागत की कष्ट सहे पीड़ा भूपत ने सही। अब जो है उस शरण में कबूतर आया था और उसको जो है उन्होंने बड़ा कष्ट सहन किया, भाई तेरे को जो है ये मांस चाहिए, इसके बराबर मांस ले ले तू। कहा कि मांस मैं ताजा खाता हूँ, कहाँ से लाएंगे मांस हैं, अब दूसरे को मारेंगे वो भी मरेगा, इससे तो इसी को दे दो। तो कहा कि भाई ताजा ही दूंगा मैं, अपना ये काट के अपना शरीर में से इसके बराबर है और तेरे को जो है ये मांस दे दूंगा। कहा कि मेरे को तो मांस चाहिए, मांस दे दो काट के। अब माँ जो है तक बुलाया, ताखरी जो तराजू होती है और उसमें कबूतर को रख लिया और एक तरफ काट के अपने पैरों का मांस उस पर चढ़ाते गए। अब कबूतर में इतना वजन हो गया कि काट के सब चढ़ाया तो अभी जो है कबूतर नीचे और मांस ऊपर है, जो कहे वो देवता है, माया है, प्रचल है। फिर जो है सब उसने काट के अंग सब चढ़ा दिए, फिर भी नहीं तो पूरा शरीर रख दिया, खा ले पूरे शरीर को खा ले। तब जो है दोनों प्रकट हो गए अग्निदेव और इंद्र और जाकर कहा भगवान परीक्षा में पास हो गए, ये हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तब पास होता है। अब कैसे करें, एक उंगली काट के रख दो जो कितना दर्द होता है, और पूरा शरीर काट के स्वयं उसने रख दिया तब पास हुआ, तब भगवान मिले हैं। तो जो है ऐसी परीक्षा होती है। तो ये धर्म भी जो है इतना सुगम नहीं है, समझते हैं। तो धर्मात्माओं ने क्या क्या जो है अपने लिए, अब यही बात जो है दधीची ऋषि से और जो है इंद्र कह रहा है कि ऐसा किया था उन्होंने, और ये परहित के लिए अपना पूरा शरीर उन्होंने और कितना कष्ट सहन किया कि काटते सब चढ़ा दिया और फिर भी नहीं हुआ तो पूरा शरीर रख दिया उसने और परहित के लिए। तो जो है
अत ही दुखी कपूत जब ऐसा कहा तो उन्होंने जो है बहुत कष्ट भूपति ने हरि मास दयो निज देह को रक्षा शिव बाकी करी। अब जो है कबूतर की रक्षा करी और अपना सवरा मांस दे दिया। ऐसे भी धर्मात्मा होते हैं महाराज। सब स्वार्थ के मीत न देखे परहित कोई। ये संसारी सब स्वार्थ के मीत हैं, मित्र हैं, कोई परहित करने वाला देखा नहीं। होवे मेरो लाभ हानि भले और न हो भी, भले मेरा लाभ हो जाए बस दूसरे की हानि हो, कुछ भी हो, जो है अपना सब स्वार्थी ऐसा मानते हैं। होवे मेरो लाभ हानि भले और न होई। अब जो है पर उपकारी सदा दुख और न को लेवे। परोपकारी जो होते हैं वे तो दूसरे के दुख को लेते हैं बस और अपने सुख को दे देते हैं। दुखी अन के हित विहसे प्राण तन मन धन देवे। अब ये दुखियों के लिए अपने हंस के, ये नहीं कि रो के दुखी है के, बड़े प्रसन्नता पूर्वक और दुखी अन के हित विहसे प्राण तन मन धन देवे। और धन को, मन को, प्राण को सब को दे देते हैं। इसलिए ये परोपकारी ऐसे होते हैं और संसारी सब स्वार्थी होते हैं। महाराज आप परोपकारी हैं, संत हैं, परोपकारी। अब ये जो है ऐसे होते हैं। ये तो जो है अब जो है इंद्र कहने लगा सडमा सके बने देह में ममता सबको। ये जो है हाड़ मास का जो शरीर बना है इसमें सबकी ममता है। चाहे सब होए दुखी सदा सुख होवे हमको। बस चाहे सब कोई दुखी हो जाए, दूसरे को मारे मारे के खाते हैं, कबूतर खाते हैं, चूंकि मैं बच जाऊं कबूतर वाली मर जाए, जो है सब दुनिया को। अब ये नहीं दिखता है कि ऐसे मेरे को जाने प्रिय है ऐसे उनको प्रिय है। अरे वो भली मर जाए पर मैं जो है जीवित रहूं, मैं नहीं मरूं। चाहे सब हो दुखी सदा सुख होवे हमको। तो ये हाड़ मास के बने देह में ममता सबको। ये जो है ये सबको ममता होती है। परोपकारी त्याग देह सर्वस्व की ममता। और ये भगवान जो परोपकारी होते हैं वे तो अब शरीर को त्यागते हैं, सर्वस्व की ममता छोड़ देते हैं। देह सर्वस्व दान रखें सबई से समता। ये सब में समता रखते हैं और सर्वस्व दान कर देते हैं। इसलिए जो है ये इंद्र जो है उनसे ये धर्म की बात कह रहा है दधीची ऋषि से। मोरत भजने सही सब साधु सिंह हित सुत व्यथा। अब जो है मोरध्वज राजा थे और उन्होंने साधु के और सिंह के लिए और सुत की अपने पुत्र की व्यथा जो है वो सही है। अब तक जग में विदित शिव दधीची बल की कथा। ये शिव हैं, दधीची हैं और बलि हैं और ये जो है मोरध्वज हैं, हरिश्चंद्र हैं। इन्होंने अब तक ये सब शास्त्रों में कथा भर रही है महाराज। तो मोरध्वज जो है उन्होंने कहा था अर्जुन से कहा भगवान ने कि भाई जो है अर्जुन ने कहा भगवान से कि महाराज हमारे भाई जो हैं धर्मराज बड़े अतिथि सेवा करने वाले हैं, कोई भी आ जाए उनके पास में सबको जो है बड़ी अतिथि सेवा करते हैं। कहा कि अर्जुन अभी तेने देखा नहीं अतिथि सेवा करने वाले कैसे होते हैं मेरे भक्त जो है। तेरा भाई तो कुछ भी नहीं है उनके सामने और तू कुछ भी नहीं है, मेरे भक्त ऐसे ऐसे हैं। अब कहा कि जो है तेरे को वैसे विश्वास नहीं होगा, चल मेरे साथ। और बनके माँ साधु दोनों गुरु चेला और यमराज को शेर बना लिया और गुरु चेला बनके मोरध्वज के पास में गए और जाकर नारायण हरि करी। अब जो है मोरध्वज अपने मंत्रियों के साथ में और संतों के स्वागत के लिए द्वार पर आए और उनसे कहा भगवान क्या सेवा चाहिए। सिंह हाथ में है और गुरु चेला बने बैठे हैं। भगवान कृष्ण गुरु हैं, अर्जुन को चेला बना के दाढ़ी और वे बना के संत बन के पहुँच गए वहाँ। और जाकर कहा कि जो है भाई देखो ये सेवा है, हमारा ये शेर भूखा है और ये ताज़ा मांस खाता है और ताज़ा मांस अपने पुत्र का इसको जो है मांस देंगे और माता पिता दोनों चीर के तो आधा ये शरीर को खाएगा
और तब हम भोजन करेंगे, वास्तव हम भोजन करना चाहते हैं, ये तुम ऐसा करें तो हमको जो है भोजन करा दो, अतिथि आए हम तुम्हारे यहाँ, और नहीं तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। अब ये बात सुनी तो अब जो है जो मोरध्वज थे बड़े भारी सोच में पड़ गए। कहा कि भगवान ये तो आप जो कह रहे हैं ये पुत्र मेरा अकेले का नहीं है, इसलिए मैं आप उसकी माता को पूछ के जवाब दूंगा, आप बैठो। अब जाकर बैठे हुए और वहाँ गया रानी के पास में और कहा कि आज ऐसा संकट आया है, धर्म स्नेह उभय मत घेरी भई गति माँ सांप चचुंदर केरी। अब जो है धर्म और स्नेह दो वस्तु आ गई, अब धर्म को रखूं कि स्नेह को रखूं। उससे कहा कि अब ये है दो संताएं और शेर उनके साथ में है, और वे कहते हैं कि हमारा शेर जो है पुत्र की मांस खाएगा और माता पिता आरे से चीरेंगे उसको, जब जो है खाएगा, और आंसू नहीं आना चाहिए उसके अंदर। ये और बात है, कहूँ रुआवे चिल्लावे डकरावे और फिर सिर नहीं खाएगा, इसलिए जो है आंसू आए नहीं, और जो है ऐसा करें तो हम भोजन करेंगे नहीं, हम जाते हैं। अब जो है पत्नी ने कहा क्योंकि जो है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अब ये जो है राजा है बड़ा पुण्यवान है, अब इसको ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसा पुत्र मिलेगा। अब जो है पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा भगवान हम तुम जीवित रहेंगे तो पुत्र दूसरा भी पैदा हो जाएगा, परंतु धर्म हमारा चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, इसलिए आप जो है उनसे कह दो हम ये काम करने को तैयार हैं, उनकी सेवा। अब ये बात जब कही तो कहा कि हम तुम तो तैयार हैं, पर पुत्र को तो पूछो अब वो कटेगा कि नहीं कटेगा। अब पुत्र को बुलाया, रोहित ऐसा संकट आ गया है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने भी जो है यही बात कही कि जो है धर्म और स्नेह जो है, तो पुत्र से जब पूछा पिताजी ने तो कहा कि उन्होंने कहा पिताजी देखो ये शरीर तो एक दिन जाएगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, और संतों के सिर के लिए ये शरीर जो है आ जाएगा, तो इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। आपने संकोच और मेरे को जो है उस सिर को चीर के डाल दिया और मैं तैयार हूँ। अब देखो पुत्र भी उनकी आज्ञा का पालन करने वाला, धर्म को रखने वाला, पत्नी भी है और राजा भी है। अब इन्होंने जो है सबने जब ये बात कह दिया तो उनके पास गए कि भगवान हम तैयार हैं, आपकी सेवा करेंगे, अतिथि आप आए हैं और हमारे यहाँ। तब जो है उन्होंने अब पुत्र को चीरा उनके सामने, परंतु अब जो है अब चीर रहे और चीर के आधा उस सिर को डाल दिया और आधा जो कहा कि इसको सुला दे उसमें जो है रूम में, अब उसको उड़ा के सुला दिया और कहा भोजन बनाओ। भोजन बना लिया रानी ने और 5 थारी लगाओ, अब जो है 5 पाटला लगा दो, चूँकि 2 हमें और 3 तुम्हें हैं। अब जो है अब जब उन्होंने 5 लगा दिए कि महाराज इन पर कौन है, तो आप तो 2 ही हैं, कि 2 तुम्हें हैं, कि 2 हमें 4 ही हो गए, तो एक तुम्हारा पुत्र है। कि भगवान पुत्र तो खा गया, वो शेर कहाँ है पुत्र, कि नहीं तुम बैठो, जो है बैठे और आवाज लगाओ बेटा रोए, तो कहे हाँ जी वहीं आ गया वो जो है। तो ऐसी परीक्षा होती है। तो यही यहाँ का है कि मोरध्वज ने सही सब साधु सिंह हित ये सुतक व्यथा, सुत की कितनी व्यथा माता पिता को हुई होगी उनके को, क्या पुत्र को चीर रहे हैं और जो है उनके लिए दे रहे हैं। ऐसे धर्मात्मा पैदा हुए हैं। है अब तक जगह में विदित शिव ददीची भले की कथा, ये सब कैसे कैसे इन्होंने उपकार किए, धर्म के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया। तो ये कथा अर्जुन जो है ये इंद्र दधीची ऋषि को सुना रहे हैं। अब दधीची ऋषि हंस के बोले कि इंद्र मैं तेरे मुख से ये जो है धर्म की कथा सुनना चाहता था, मर्म सुनना चाहता था। हंसे दधीची मुने कहे धर्म को मर्म जतायो, तुमने धर्म का मर्म जताया। ताईते असव्यंग देव गण वचन सुनायो, मैंने इसीलिए व्यंग में ये बात कही है। सब ये शरीर जाएगा तो ये जो है आप जो है विषयन से नहीं मोह नहीं है,
ममता सनक की, मेरे को न विषयों से कोई मोह है, न मेरे में ममता ये सनक शरीर की है, लगी रहे नित वृत्ति ब्रह्म में मेरे मन की। मेरा तो मन ब्रह्माकार रहता है हर समय, और ये शरीर में भी मेरा कोई ममता नहीं, और शरीर और ये विषयों में कोई मेरी भी जो है आसक्ति नहीं है। इसलिए तुम अब जो जो कहें वही आप करो, जो है मेरी हड्डी ले लो और जो है वहाँ से स्वर्ग को बुलाकर और वो चाट के हर मांस को चमड़ी को खा लेगी और हड्डी रह जाएंगी, उनको ले जाना। ये सब जो है उन्होंने ऐसा किया। आगे है कथा कल सुनाई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन